गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं भाग्येश दवे फिर आप लोगों के साथ। दिन ब दिन मेरे वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। मुझे 2-3 लोगों ने प्रश्न किया कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, तो इसी विषय पर हाउ टू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड पर हम बात करेंगे। इफ यू वांट टू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड you have to follow certain rules. What are those rules? That we will see one by one. Now the rule number 1, know yourself. आप अपने आप को जानें। आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका जीवन का हेतु क्या है? आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपकी सोच कैसी है? आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है? नाउ रूल नंबर 2, लर्निंग इज द बेस्ट एटीट्यूड। इफ यू लर्न कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली you will get lots of information and knowledge. That information and knowledge will increase your self confidence. अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो यू मस्ट बी इंफॉर्मेटिव। थर्ड, डू पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज एंड एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स। हमें अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए सकारात्मक सोच जनरेट करनी बहुत ही जरूरी है। मित्रों, इसके लिए हमें मेडिटेशन रेगुलरली करना होगा। मेडिटेशन करने से आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और स्लोली आपके नेगेटिव थॉट्स दूर होते जाएंगे। अपने मन को स्वस्थ रखना, अपने मन में सकारात्मक विचार बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और इसी से हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। रूल नंबर 4, कीप गुड कंपनी। हमें उन लोगों के साथ रहना है, उन ग्रुप के साथ रहना है जिनके साथ रहने से हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो, हमें अच्छी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो और हमारे विचार सकारात्मक बने रहे। हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना है जिनके साथ रहने से हमारी सोच में नकारात्मकता आ जाए, हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाए, हम टेंशन में आ जाए। हमें उनकी कंपनी छोड़नी होगी। हमें उन नकारात्मक लोगों को छोड़ना होगा जिनकी वजह से हमारी सोच में बदलाव आ जाता है। अगर हमें अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना है तो हमें सकारात्मक लोगों के बीच में रहना होगा। रूल नंबर 5, हेल्प अदर्स। हमें दूसरों को मदद करना चाहिए। अगर हम दूसरों को मदद करेंगे तो लोग हमें मदद करेंगे। मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। मित्रों, अगर हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और बाद में उस ज्ञान का उपयोग हम हमारे कामकाज में कर सकते हैं। दूसरों को मदद करने से कभी ज्ञान में कटौती नहीं होती है, सिर्फ बढ़ोतरी होती है। ये हमें याद रखना है। रूल नंबर 6, ओनली कंपेयर यू टू यू। हमें अपने आप के साथ अपने आप को कंपेयर करना है। हमें दूसरों के साथ हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना है। हम हैं, हमारा व्यक्तित्व है। हम हमारे व्यक्तित्व को दूसरों के व्यक्तित्व के साथ नहीं जुड़ सकते। हमें यह सोचना है कि अभी हम क्या हैं और पहले हम क्या थे। पहले हमारा व्यक्तित्व कैसा था और अभी हमारा व्यक्तित्व कैसा है। पहले हमारी सोच कैसी थी और अभी हमारी सोच कैसी है। पहले हमारा लक्ष्य क्या था और अभी हमारा लक्ष्य क्या है। रूल नंबर 8, सी गुड इन बैड थिंग्स। यानी कुछ ऐसा बुरा हो रहा है या बुरा होने जा रहा है, उसमें कुछ अच्छा देखे। उस बुरी परिस्थिति को या उस बुराई को
भगाने का प्रयत्न करें। मित्रों, ये जीवन है, जीवन एक संघर्ष है। वी नो वेरी वेल हैप्पीनेस एंड पेन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड चैलेंजेस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। हमें उन बुरी परिस्थितियों को दूर करना है, उससे निपटना है और उससे कुछ सीखना है, उसमें से कुछ अच्छा ग्रास्प करना है, जिसको हम अपने जीवन में उदाहरण रूप लेकर आने वाले परिस्थितियों में, आने वाले समय में उसको आधार रूप रखकर उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखे। मित्रों, डिफिकल्ट सिचुएशंस आनी है, आएगी, डिफिकल्ट चैलेंजेस भी आएगी जीवन में, लेकिन उससे फेस करने के लिए हौसला कायम रखना है। उस परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, उससे लिए एडवांस में हमें प्रिपेयर रहना होगा। रूल नंबर 9, कीप मोटिवेटर्स अराउंड यू। ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो उनके फोटोज आप अपने पास रखो। जैसे कि आपको नरेंद्र मोदी जी की बातें अच्छी लगती है, उनका व्यक्तित्व अच्छा लगता है, तो उनकी फोटो पास में रखिए आप, या कहीं पर लगाइए। अगर आपको अमिताभ बच्चन जी अच्छे लगते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनकी क्वालिटीज अच्छी लगती है, तो उनका फोटो आप अपने पास रखिए। सचिन तेंदुलकर जी आपको अच्छे लगते हैं, तो उनकी फोटो आप अपने पास रखिए। जिनको देखकर आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको लगता है कि उनकी जो क्वालिटीज है वो आप में आ रही है, आप ऐसा महसूस कर रहे हो, जिनका व्यक्तित्व देखकर आपको लगता है कि नहीं, उनके जैसा व्यक्तित्व मेरा बनने जा रहा है। मित्रों, ये बहुत जरूरी है। आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेटर्स आपके पास होने चाहिए। नाउ द लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 10, चेक योर प्रोग्रेस। कहां तक हमने प्रोग्रेस की है और कहां तक प्रोग्रेस नहीं की है, कहां तक हमने सफलता प्राप्त की है और कहां तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, कितने गोल अचीव किए और कितने गोल अचीव नहीं किए, इनका इवैल्यूएशन होना बहुत ही जरूरी है। और इससे हमें पता चलेगा आने वाले समय में कौन से प्लानिंग करने हैं, कौन सी नई स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। फ्रेंड्स, these are the 10 rules which are keeping us self-motivated. सेल्फ मोटिवेशन के लिए अगर हमने ये जो 10 नियम है उस पर फोकस किया और उसके अनुसार हम चलेंगे, तो हम अपने आप को थ्रू आउट द लाइफ मोटिवेट रख पाएंगे और then and then we can become motivator for other people. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू हैव एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, प्लीज राइट टू मी। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।